एक बार की बात है, एक गांव में कथा हुई, भागवत कथा। तो सभी गांव वाले नित्य कथा सुनने आते, कथा सुनते और कथा के अनुसार आचरण करते। लेकिन जब कथा समाप्त हुई, विश्राम हुई, कथा का विश्राम हुआ, तो व्यास जी जो थे, वक्ता जो थे, उन्होंने कहा कि सबने 7 दिन तक कथा सुनी, अब सब अपनी अपनी एक बुराई इस कथा विश्राम के साथ विश्राम कर दो। सब मतलब सब अपनी अपनी एक एक बुराई छोड़ दो। तो सब ने, किसी ने कुछ बुराई छोड़ दी, किसी ने कुछ बुराई, किसी ने जुआ खेलना छोड़ दिया, किसी ने शराब पीना छोड़ दिया, किसी ने और कुछ छोड़ दिया। और जो जिसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, उन्होंने कोई अच्छा ही अपना लिया, अच्छा संकल्प ले लिया। लेकिन उस गांव में एक सेठ थे, धनी थे, धन का अभिमान था। तो ना तो एक दिन कथा सुनने आए, ना अंतिम दिन आए, ना कोई उन्होंने बुराई छोड़ी, ना कोई संकल्प लिया। तो गांव वाले ने कहा, हे वक्ता से कहा, व्यास जी से कहा कि हे महाराज, सभी गांव वालों ने प्रतिदिन आकर कथा भी सुनी, सब लिया, प्रसाद भी खाया, कथा के अनुसार आचरण भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे गांव में एक धनी सेठ हैं, ना तो वो एक दिन कथा सुनने आए और ना ही कोई उन्होंने संकल्प लिया, ना कोई बुराई छोड़ी, ना कोई अच्छा संकल्प लिया। अब आप उनको भी कुछ न कुछ संकल्प दिलवा के जाइए, क्योंकि वो भी इस गांव के हिस्से हैं। तो ठीक है, बुला के लाओ सेठ जी को। सेठ जी बड़ी मान मनब्बल के बाद व्यास जी के पास आए। तो व्यास जी ने कहा कि सेठ जी, आप भी अपनी कुछ एक बुराई छोड़ें, सभी गांव वालों की तरह। तो सेठ जी ने कहा, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मैं क्या बुराई छोड़ूं। अच्छा, बुराई नहीं छोड़ोगे तो कोई एक अच्छा संकल्प ले लीजिए। तो सेठ जी ने कहा कि चलो, अब गांव वालों की बात है, गांव की बात है, तो कुछ ले लेता हूँ। सेठ जी ने सोचा, सोचते रहे थोड़ी देर, और सोचने के बाद बोले कि स्वामी जी, हमारे घर के सामने एक कुमार का घर है, घड़ा बनाने वाला। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि जब तक मैं प्रतिदिन उस कुमार का मुख नहीं देख लूँगा, तब तक भोजन नहीं करूँगा। जब गांव वालों ने सुना ये कैसा संकल्प है, तो व्यास जी ने कहा, चलो ठीक है, इज्जत रख ली, वही बड़ी बात है, मेरी इज्जत रख ली, संकल्प ले लिया। कहने चलो ठीक है। अब सेठ जी संकल्प ले लिया, तो अब नित्य प्रति उस कुमार का मुख देखते, उसके बाद भोजन ग्रहण करते। ऐसा करते 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 12 वर्ष उनको बीत गई। अब एक दिन सेठ जी को काम से कहीं बाहर जाना था, तो बाहर गए, बहुत विलम्ब हो गया। वहाँ आए तो बहुत जोरों की भूख लग रही थी। भूख लग रही थी तो उनको संकल्प याद आ गया कि अरे, पहले तो मुझे कुमार का मुख देखना है, तभी भोजन करूँगा, नहीं तो पूरी 12 वर्ष की जो मेहनत है, मैंने 12 वर्ष तक इस संकल्प को सिद्ध किया है, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो दौड़े दौड़े सेठ जी उस कुमार के घर पर पहुँचे। कुमार के घर पर पहुँचा तो वो कुमार के घर उसकी पत्नी थी केवल, वो कुमार नहीं था। तो पत्नी से पूछा, कहाँ है कुमार, कहाँ है? बोले कि पहाड़ पर गए हैं मिट्टी लेने। अच्छा, भूख तो बहुत लग रही थी, अब पहाड़ कौन चढ़े। ठीक है, सेठ जी दौड़े दौड़े गए, भूख तो लग रही थी, अब संकल्प तो रखना था अपना, भूख लग रही थी तो गए। बोले कि थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा ही दिख जाए, एक झलक ही दिख जाए, तो उतने में ही काम बन जाएगा। लेकिन बहुत देखने पर भी नीचे से कुमार नहीं दिखा। अतः वो ऊपर चढ़ने लगे, पहाड़ पर ऊपर चढ़े, और वो जो कुमार था, जो मिट्टी वहाँ खोद रहा था, उसको खोदते खोदते एक घड़ा मिल गया। घड़ा मिल गया। जब घड़ा खोल कर देखा, उसका मुंह खोल कर देखा, तो उसमें देखा कि सोने की असरफियाँ, सोना ही सोना भरा था। सोना जब देखा तो कुमार की आंखें फटी की फटी रह गईं, और इतने में पीछे से सेठ जी आ गए।
सेठ जी आए और सेठ जी ने चिल्लाया, देख लिया देख लिया देख लिया। मतलब सेठ जी तो ये बोल रहे थे कि मैंने कुमार का मुख देख लिया, लेकिन कुमार ने सोचा कि सेठ जी ने शायद मुझे सोने के घड़े सहित देख लिया है। अब ये गांव में जाके ढिंढोरा पीटेंगे तो सब सोना चला जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो सेठ जी जाने लगे तो कुमार बोला, सेठ जी रुकिए, नहीं नहीं अब तो देख लिया देख लिया। अरे सेठ जी सुनिए तो, जो है आधा आधा कर लेंगे। सेठ जी रुक गए, कहने आधा आधा क्या, आधा आधा कर लेंगे? कहने लगे जो आपने देख लिया है। पूरा घड़ा बता दिया कुमार ने। सेठ जी ने देखा तो सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, मैं जो 12 वर्ष से व्रत रख रहा था, आज उसका फल मुझे मिला है। अगर मैं हमेशा ऐसे व्रत रखता, ऐसे भगवान के चरणों में प्रीति रखता, तो पता नहीं भगवान मुझे क्या कह देखते। जब एक छोटे से व्रत ने, और व्रत में भी व्रत नहीं था वो तो, लेकिन आज भगवान ने उसका फल मुझे दे दिया है। और सेठ जी उसी दिन से भगवान के परम भक्त बन गए और आगे जाकर बहुत बड़े संत बने, जिनका नाम सभी जानते हैं।